आइए आज सुनते हैं एक बहुत ही समझदार बकरी की सुंदर सी कहानी। एक गांव होता है और उसमें एक बकरी होती है और उस बकरी के 4 बच्चे होते हैं। वह बकरी अपने बच्चों के साथ गांव में बड़े खुशहाल और खुशी से रहती है। वह अपने बच्चों को तरह तरह की चीज़ें सिखाती है और उनको सीख भी देती है। वह अपने बच्चों को सिखाती है कि बच्चों हमेशा आपस में ही रहा करो, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, स्पेशली जंगल में तो बिल्कुल नहीं जाना, वहाँ पे बहुत खतरा है और आपस में एक साथ ही रहना है। वह अपने बच्चों के साथ गांव के अंदर आराम से खाना खाते रहते हैं और उसके बच्चे बड़े शरारती भी होते हैं। आपस में डेली खेलते रहते हैं, लड़ाई भी करते रहते हैं, मस्ती भी करते रहते हैं और खाना भी खाते रहते हैं। फिर एक दिन उन बच्चों में से एक बच्चा गांव में थोड़ा इधर उधर घूमने जा रहा होता है। तभी वह 2 लोगों की बातें करते हुए सुनता है। वह 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वो दोनों आपस में बोलते हैं, अरे यार, ये यहाँ पे गांव में तो इतनी अच्छी घास है नहीं। तो फिर दूसरा बोलता है, अच्छा तुमको अच्छी घास की तलाश है। मैंने सुना है जंगल के अंदर बहुत ताज़ा ताज़ा और बढ़िया बढ़िया घास है। इतनी हरी हरी घास है कि हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी। और मैंने सुना है वो जानवरों के लिए बहुत स्वादिष्ट और पुष्टिदायी है। ये सारी बात वह बच्चा बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। वो ये बात सुन के लालच में आ जाता है और वह सोचता है, क्यों ना मैं उस घास को खाने का ट्राई करूं। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मैं जल्दी से जाऊंगा जंगल में, फटाक से खा के आ जाऊंगा। और फिर वह जंगल की तरफ चला जाता है। उसे जंगल की तरफ जाते हुए बाकी के बच्चे देख लेते हैं। वो उसे आवाज़ लगाते हैं, अरे मत जाओ मत जाओ। लेकिन वो अपनी ही धुन में जंगल की तरफ निकल जाता है। जब उसकी मम्मी वहाँ पे आती है तब वो देखती है, अरे मेरा एक बच्चा कहाँ गया, मेरा एक बच्चा कहाँ गया। तब बाकी के बच्चे बताते हैं, मम्मा मम्मा वो छोटू ना वो जंगल की तरफ चला गया। हमने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुना और वो जंगल की तरफ चला गया। हमें बहुत चिंता हो रही है माँ, हमारा वो छोटू भाई का क्या होगा, मम्मा बताओ ना। तब ये बात सुन के मम्मा को तो जिसे सदमा लग जाता है, वह तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। बोलती, हाय राम मेरा बच्चा। लेकिन वह समझदार होती है। वह इस विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य को नहीं खोती है। वह बोलती है अपने बच्चों को, बच्चों मैं छोटू को कुछ नहीं होने दूंगी, तुम चिंता मत करो, तुम यही रहो, मैं जाती हूँ और अपने बच्चे को जल्दी से बचा के लेके आती हूँ। तब वो अपने बच्चे को लेने के जंगल की तरफ चली जाती है और वह जो छोटू जब जंगल के बीच में जा रहा होता है, उसे बहुत ताज़ी ताज़ी घास मिलती है। वह तो घास खाने में मस्त हो जाता है। तभी वहाँ पे 4 भेड़िए आ जाते हैं। 4 भेड़िए उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। वह बच्चा तो बहुत डर जाता है। उन 4 भेड़ियों में से एक भेड़िया बोलता है, अरे वाह वाह बच्चे, आज तो मजा करा दी तूने, आज तो मेरे दोस्त का बर्थडे भी है, हा हा हा। वो जिसका बर्थडे होता है वो बोलता है, अरे वाह वाह, आज तो मेरे बर्थडे पे भाई लोगों तुम सबको इस तंदुरुस्त और छोटे बच्चे की पार्टी, आज तो मज़े से खाएंगे इसको। इतना मज़ेदार तो हमने पहले कहीं नहीं देखा। जंगल में तो सूखे सूखे ही जानवर होते हैं, ये तो बढ़िया ताज़ी ताज़ी बकरे का बच्चा है, इसका खाएंगे मज़ा आ जाएगा। तब वो सब लोग उस पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे उसकी मम्मी आ जाती है। उसकी माँ को वहाँ पे देख के फिर से एक भेड़िया बोलता है, अरे वाह ये तो क्या बात है, आज तक गजब किस्मत है हमारी। ये तो पाव भर मांस की जगह पे 1 किलो मांस फ्री मिल गया, मज़ा आ गया। अब तो आज तक बकरी को भी खाएंगे और उसके बच्चे को भी खाएंगे। तब बकरी बोलती है, अरे
बेवकूफ़ो, तुम हमें खाना चाहते हो? हमें खा के तुमको क्या शेर से पंगा लेना है? तो वो बोलते, शेर? अब शेर यहाँ कहाँ से आ गया? तब बकरी बोलती, अरे बेवकूफ़ो, शेर ने हमको यहाँ पे पकड़ के रखा है। उसने मुझे और मेरे बच्चे को बोला है कि तुम दोनों यहीं रुकना, मैं आके तुम दोनों को खाऊंगा, अपना पेट भर के खाऊंगा। तब वह एक भेड़िया बोलता है, हमको क्या बेवकूफ़ समझा है जो हम तेरी बात मानेंगे? तब बकरी बोलती है, अच्छा तुमको हमारी बात पे विश्वास नहीं है? वो देखो हाथी राजा, उसको शेर ने यहाँ पे रखा है हमारी देख रेख करने के लिए कि हम इधर उधर ना भाग जाएं और यहीं पे रहें और कोई दूसरा जानवर हमें छेड़े ना। शेर ने इसीलिए हमें उधर रखा है। तब सारे भेड़िए देखते हैं हाथी राजा को। हाथी राजा वहाँ खड़ा होता है। वह मन ही मन सोचते हैं, अरे यार, ये तो सच में शेर ने हाथी को यहाँ पे इन दोनों की निगरानी के लिए रखा है और सच में ये तो शेर का शिकार है। बाप रे, शेर से कौन पंगा लेगा? वो एक पंजा मारेगा तो हम तो उड़ ही जाएंगे। चलो चलो भागो यहाँ से। और फिर वो लोग पतली गली से वहाँ से भाग जाते हैं। उनके वहाँ से भागने के बाद वो बच्चा और उसकी माँ वहाँ से तेज़ी से भाग रहे होते हैं। वो जंगल से गांव की तरफ जाने के लिए तेज़ी से भागने लग जाते हैं। जैसे वो भागने जाते हैं तभी उनको एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ होती है शेर की। शेर दहाड़ता है और तेज़ी से उनके सामने जंप कर जाता है। और फिर शेर बोलता है, अरे वाह वाह, ये क्या बात है, आज सब मेरे को बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, तुम दोनों को खाऊंगा, मजा ही आ जाएगा। तब बकरी का बच्चा डर जाता है। वो अपनी माँ के पास आके चिपक जाता है। तब बकरी फिर से अपने आप को संभालती है और एक तरकीब सोच के शेर को बोलती है, अरे शेर राजा, आप हमें खा जाओगे तो ये याद रखना, शेर रानी आपको छोड़ेगी नहीं। शेर रानी बहुत हमें यहाँ पे रख के गई थी, फिर बोली थी तुम यहीं रुकना, मैं आके तुमको शेर राजा के लिए रखूँगी, और वह आपको गिफ्ट देना चाह रही थी हमको। तब शेर सोचता है, ये क्या बात कर रहे हो, रानी मेरे लिए तुम लोगों को रखा है? नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो ताकि तुम यहाँ से भाग जाओ। तब वह बोलती है, नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, वह देखो वहाँ पे वो तोता है, उन्होंने तोते को हमारी निगरानी के लिए रखा है कि हम इधर से उधर ना हो। तब शेर बोलता है, ये ऐसे कैसे बात कर रही है, उस तोते को मैं अभी भगाता हूँ यहाँ से। तब तो वह शेर तोते पे उड़ रहा था। तब तोता एक डाली से उड़ के दूसरी डाली पे बैठ जाता है। तब शेर बोलता है, अरे हाँ, ये तोता तो यहाँ से जा ही नहीं रहा, सच में इस तोते को ही मेरी रानी ने इन दोनों की निगरानी के लिए रखा है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी रानी मेरे लिए उपहार लेके आना चाहती है, वैसे भी इन दोनों को मेरे ही तो पेट में जाना होगा। चलो कोई नहीं, रानी का उपहार खाने का अपना अलग ही मज़ा है। मैं गुफा में जाता हूँ और अपनी रानी का इंतज़ार करता हूँ। फिर शेर भी वहाँ से चला जाता है। तब बकरी और बकरी का बच्चा फिर से तेज़ी से भागते हैं और गांव की तरफ भागने जा रहे होते हैं। जैसे ही वो जाते हैं तब फिर से वहाँ पे शेर रानी आ जाती है उनके सामने, और शेर रानी बोलती है, अरे आज तो बढ़िया, घर बैठे मेरे पौने 12 हो गए, मैं अब तुम दोनों को खाऊंगी, मज़ा ही आ गया। तब बकरी का बच्चा फिर से अपनी माँ के पास आके चिपक जाता है और फिर बकरी फिर से कुछ तरकीब से जाती है और फिर उसको बोलती है, अरे शेर रानी, आप हमें मार के खाना चाहते हो तो क्या शेर राजा की द्वारा सरप्राइज गिफ्ट को कुछ नष्ट करोगे क्या? तब रानी बोलती है, ये क्या सरप्राइज गिफ्ट, तुम ये क्या बोल रही हो? तब बकरी बोलती है, अरे शेर राजा ने हमें यहाँ पे रुकने के लिए बोला है और वह आपको हम दोनों को गिफ्ट करना चाहते हैं। वह बोल रहे हैं हर बार मेरी रानी मेरे लिए कहीं ना कहीं से शिकार ढूंढ के लाती है, इस बार मैं अपनी रानी को बढ़िया सा उपहार दूंगा। वह बस आपके लिए उपहार की योजना बनाने के लिए थोड़ा बाहर गए हैं और हम पे निगरानी के लिए उस खरगोश को यहाँ पे छोड़ के गए हैं।
देखो वो खरगोश उधर रहा। हाँ, आप उससे पूछ सकते हो, ए खरगोश खरगोश, सही में वो हमारे लिए निगरानी के लिए ही यहाँ आपको छोड़ के गए हैं ना? तब बकरी की ऐसी आवाज़ सुन के खरगोश के कान खड़े हो जाते हैं। तब बकरी बोलती है, देखो देखो उसने अपने कान खड़े कर लिए ना। तब शेरानी सोचती है, अरे हाँ, पहली बार मेरे जंगल के राजा मेरे लिए इस तरह से उपहार लेने वाले हैं, ये तो मेरे लिए कितना अच्छा होगा। वह बोलती है, ठीक है, मैं गुफा में जाती हूँ और मेरे शेर राजा का इंतज़ार करती हूँ, वो तुमको लेके आएंगे, हम दोनों बड़े प्यार से खाएंगे, इस तरह से हम दोनों के बीच में प्यार भी बढ़ेगा। हा हा हा। फिर शेरानी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तो जो बकरी और बकरी की माँ तेजी से गांव की तरफ भागते हैं। वो तो एक सांस में तेजी से भागते हैं, पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है, और भागते भागते वह अपने गांव में आ जाते हैं और अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। तब वह अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। तब बच्चे बोलते हैं, माँ आप आ गए, हम तो बहुत डर गए थे, आप जंगल में चले गए थे आपको, अरे लेकिन आप दोनों सलामत ही यहाँ पे आ गए, आपको कोई जानवर नहीं मिला क्या? तब छोटा बच्चा बोलता है, हाँ हमको तो बहुत मिले, हमको शेर मिला, शेरनी मिली और भेड़िया भी मिला। तब बच्चे बोलते, अरे फिर आप उनको कैसे बच के आ गए? माँ आपने क्या किया? आपने उनसे लड़ाई करी? आप उनसे लड़ाई करके कैसे विजय प्राप्त करी? तब माँ बोलती है, बच्चों देखो, हमेशा बल ही काम नहीं आता है, बुद्धि भी काम आती है। बुद्धि बल पे हमेशा भारी पड़ती है। विपरीत परिस्थिति होने पे भी अगर हम हमारे दिमाग का इस्तेमाल करें तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि बुद्धि से हर जंग को जीता जा सकता है। हमेशा बुद्धि बल पे भारी होती है और बुद्धि के लिए हमें ठंडे दिमाग से और ठंडे विचार से सोचना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। इसलिए हमेशा धैर्य रखिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हर परिस्थिति का सामना करिए। हैप्पी। खूबसूरत और मनोहर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।